क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो सारी आइटम दी हुई हैं, कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं नीचे। इसमें लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक 20,000, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया 3,000 जिस पर CGST और रजिस्ट्री पे करना है 9%। इसके एक्रूड कमीशन दिया हुआ है 500 रुपये जिस पर CGST और SGST 9% चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 है। गुड्स गिवन एज डोनेशन पर्पज से गुड्स दिया गया 5,000 रुपये जिस पर CGST और SGST 9% लगाना है। इसके बाद पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पर्टिकुलर अमाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फ्रेट, ये हमारे ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगी। डोनेशन के लिए गुड्स दिया उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा 90,000 अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। फ्रेट दिया हुआ है 2,000 रुपये का। इस तरफ सेल्स हमारे पास है, सेल्स हमारे पास है 20,000 रुपये की। उसमें से रिटर्न हमारे पास 4,000 रुपये का लेस हो जाएगा। रिटर्न लेस होने के बाद बचेगा हमारे पास 1,96,000। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का दिया हुआ है। टोटल कर लेंगे। टोटल करने का डेबिट साइड की सारी मदों को घटाने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट को जो है क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और उसके बाद फ्रेट ऑन सेल यहाँ पर आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, स्टैंडिंग हो गया, फिर जनरल एक्सपेंसेस हो जाएगा, सैलरी हो जाएगी। इस पर कोई एडजस्टमेंट था नहीं, डायरेक्ट लिख दिया गया। इंटरेस्ट है, कमीशन पर 500 रुपये का एडजस्टमेंट है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपये। इधर डोनेशन जो 5,000 दिया गया है तो उस पर जो गुड्स के रूप में दिया गया तो गुड्स के ऊपर इनपुट CGST ये जो है गुड्स में से कम हो जाए, इनपुट CGST कम हो जाएगी तो यहाँ के डोनेशन में जोड़ दिया जाएगा कि कितने रुपए का है। 5,000 का ये हो गया, इस पर 9% लगाएंगे तो 9 5 ज़ा 45 450 रुपये का CGST हो जाएगा, 50 रुपये SGST यानी 5,900 रुपये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आया है। इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में हमारे पास दिया हुआ है एज एट 31 मार्च 2022। लायबिलिटी साइड में कैपिटल हो जाएगी, नेट प्रॉफिट उसमें जोड़ दिया जाएगा, जो आएगा उसमें से ड्राइंग घटा देंगे और इंटरेस्ट ड्राइंग भी घटा देंगे, क्रेडिटर हो जाएगा। इसके बाद जो भी हमारे पास GST आउटपुट बची है उसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। अगर इनपुट ज़्यादा हो जाती तो हम एसेट साइड में लिखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है आउटपुट ज़्यादा है। एसेट साइड में जो हमारे पास एसेट दे रखे से बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है और एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन में हम GST जोड़कर दिखाएंगे यानी 590 रुपये। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास दिया था आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट में भी GST हम जोड़कर दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास GST का नीचे वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट ऑफ GST। तो सबसे पहले हमारे पास आउटपुट GST लिखी हुई है 15,000 रुपये की, जिसमें हम कमीशन जितना हमने मिला हुआ है इस पर 9% की हमें GST पे करनी है तो 45 रुपये बनेगी। तो इसी प्रकार से आउटपुट CGST और इसी प्रकार से आउटपुट SGST बन जाएगी, जो कि हमारी बैलेंस शीट में ऊपर शो की गई है। इनपुट GST को पे करने के लिए हमारे पास 10,000 रुपये इनपुट GST दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, जिसमें हमारे पास GST ऑन रेंट पर हमें पे करना है इनपुट 270 रुपये जोड़ देंगे, 270 हो गया। जो डोनेशन हमारे पास गया तो उसका इनपुट GST जो होगा उसको विड्रॉ करा लेंगे, 450 रुपये कम कर 9,820 रुपये GST बनेगी, जो कि यहाँ बैलेंस शीट में 15,045 रुपये आउटपुट CGST, 15,045 आउटपुट SGST लिखा हुआ है, जिसमें से इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों को घटा देंगे। ये 5,225 ये दोनों प्रकार के हमारा बैलेंस आ जाए। जब बैलेंस शीट हमारी दोनों साइड की मैच हो जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही लगाया हुआ है।